नमस्कार दोस्तों। आज मैं वट सावित्री की कथा को सुना रही हूँ कि सावित्री ने अपने पति को यमराज से कैसे बचाई। बहुत पहले ज़माने की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपना संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक तपस्या को किए। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान मिला। राजा ने देवी के नाम पर अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखे। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवान और गुणवान हो गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर को चुनने के लिए कहे। सावित्री ने वन में रहने वाले सत्यवान नामक एक युवक को अपना पति चुनी। सत्यवान धर्मात्मा और गुणवान था, लेकिन वह अल्पायु था। नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताए कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय को बदलने के लिए कहे। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कही कि वह सत्यवान को अपना पति मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने राजसी वस्त्र और आभूषण को त्याग दी और अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर को सेवा करती थी और अपने पति को भी बहुत ध्यान रखती थी। फिर नारद मुनि के आकाशवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सावित्री को उस दिन का पता था, इसलिए सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करने लगी और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सत्यवान लकड़ी को काटने के लिए वन में गया और सावित्री भी उसके साथ गई। वन में सत्यवान को अचानक तेज सिर में दर्द हुआ और वह पेड़ के नीचे आकर लेट गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख ली। तभी यमराज सत्यवान के प्राण को लेने के लिए वहाँ पहुँचे। तब सावित्री ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम की और यमराज से अपने पति की प्राण न लेने की प्रार्थना की। तब यमराज ने बोले कि मैं इस विधाता के नियम को नहीं बदल सकते। लेकिन सावित्री ने अपने पति के प्रति दृढ़ रही और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने के लिए कहे
लेकिन सावित्री ने कही कि पत्नी को अपने पति के साथ रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। सावित्री के पतिव्रत धर्म और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहे। तब सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आँखों की रोशनी को मांगी और दूसरे वरदान में अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगी और तीसरे वरदान में उसने अपने लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान को मांगी। फिर यमराज ने तीनों वरदान सावित्री को दे दिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कही कि मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने पति के बिना मैं नहीं रह सकती, तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? यदि मेरा पति ही नहीं रहेगा। तब सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज समझ गए कि वह अपने पति के प्रति कितनी समर्पित है। फिर उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिए। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वापस अपने सास ससुर के पास लौट आई। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण उसके सास ससुर की आँखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया। फिर सावित्री और सत्यवान ने सुखपूर्वक जीवन बिताया और उनके 100 पुत्र हुए। बट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती है और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है और सावित्री सत्यवान को कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा विशेष महत्व है। वट वृक्ष अपनी लंबी आयु और स्थिरता के लिए जाना जाता है, जो सावित्री के पति की दीर्घायु के कामना का प्रतीक है। इसकी जड़ों, तना और शाखाओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करने के समान है। सावित्री व्रत की कथा एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है, जो हमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और नारी शक्ति जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती है। सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता, पवित्रता, धर्म के बल पर यमराज को प्रभावित करती है और अपने पति के प्राण वापस पाने में सफल हुई। यह है सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।